छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र स्थित ग्राम गाजर में वन विभाग की बेदखली कार्यवाही के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे 3 पीढ़ियों से यहां रह रहे थे, लेकिन बिना पर्याप्त सूचना और सुनवाई के उनके 34 मकानों को तोड़ दिया गया। प्रभावित परिवारों का कहना है कि कार्यवाही चुनिंदा लोगों के खिलाफ की गई, जबकि अन्य कब्जाधारियों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेताओं ने वन विभाग पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए न्यायालय जाने की चेतावनी दी है। वहीं ग्रामीण निष्पक्ष जांच और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट। सारी गाजर के रहने वाला हूँ। क्या होगा? मेरा उम्र 52-54 साल है। हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पूर्वज से ही हैं। और हम लोग इस रेगुनो और वन भूमि सटा हुआ है, जिसमें थोड़े सा बहुत सा मेरे बाप दादा के कब्जे में था, जो हम लोग उसको 2005 पूर्व से हैं कब्जा में हैं। और इसमें 2015-16 में हम लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ था वन विभाग द्वारा। और गिरफ्तारी के दौरान जो हम लोग रामानुजगंज न्यायालय में केस को लड़े। 2019 में हम लोग के रिहा भी किया गया, उसको जुर्माना भी पटाए हम लोग क्या वहाँ से ये हुक्म हुआ कि आप लोग बने हुए रहें, अभी आपको हटाया नहीं जाएगा, पट्टा का प्रावधान होगा, आप लोगों का पट्टा दिया जाएगा। और 2019 से भी हम लोग जो है आज 2024-25 तक ही अच्छे से उसमें मकान, बाड़ी, घर, दुरा, बोर, शौचालय बनाकर हैं। और हमारे बगल में अधिकारी भी, नाका क्वार्टर भी है, वहाँ वो रहते थे, बोलते थे कि आदेश आने के बाद आप लोगों का पट्टा पर्दाय किया जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोगों का 2025-26 में नोटिस दिया गया कि नहीं, आप लोग अतिक्रमण हटाओ। अंसारी पिता इस्माइल अंसारी, ग्राम गाजर। क्या मामला? जिसमें कि 4 तारीख के जो ये सब घर ढह रहा था, तो सामने आए, सब सर सामान निकालने लगे। तो कुछ लोग, गाँव के लोग बोले कि आप मत घबराइए, आपका पीएम आवास है, नहीं टूटेगा। जिसमें कि मैं अधिकारी से बात किया तो मैं नहीं पहचान रहा था कि कौन एसडीएम साहब हैं, कौन तहसीलदार साहब हैं। तो हालांकि साइड में वो बोले कि आपका हाथा को जो है तोड़ दे रहे हैं और ये पीएम आवास है, तो ये जो है आपका रह जाएगा। लेकिन जब हाथा टूटने लगा, तो जब बुलडोज़र चलने लगा, तो कुछ सीटा वगैरह सब गिर गया, तोड़ दिया गया। और जब बाद में मैं शनिवार को जब तहसीलदार साहब से मिलने गया कि सर मेरा तो उतना टूटिए गया है, तो क्या मैं करूं, दीवार भर बरकरार है, तो उसमें कुछ ऐसा सामान है, तो उसको मैं क्या करूं। तो तहसीलदार साहब बोले कि आप उसको जो है न तोड़ें, इसलिए कि पीएम आवास है, उसको तोड़ने का आदेश नहीं है। आप दरोगा साहब, रेंजर साहब, सचिव साहब वगैरह से मिल करके उसको जो है, जो गिरा है, नुकसान हुआ है, उसको छाप छुप के आप रहिए। राजमोहन पंडो, ग्राम गाजर के रहने वाला है। कब से निवास कर रहे हैं? ये तो पूर्वजों लोग का निवास है सर। और हम लोग तो है ही हैं, 3 पीढ़ी से हम लोग हैं। पहला तो किए थे सर, इसके बाद फिर किए थे, 2-4 बार हो गया था। वास्तविक में जो यहाँ के लोग हैं, इनके साथ जो कार्रवाई किया गया है वह पक्षपातपूर्ण हुआ है, जो कि शासन के तरफ से इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला था। आवास का जो सिद्धांत है, सिस्टम है, उसको देखा जाए तो नींव से लेकर बनते तक सारा जिम्मेवारी के साथ वो निर्माण होता है और हर बार उसका देख रेख भी करते रहते हैं। तो इनको जो भी अगर रोकना था तो उसी पल रोक लेना चाहिए था। संबंध में तो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने बता दिया है आपको, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो भी इस तरह के वन भूमि में अगर बसे हुए हैं, तो यहाँ जो एक तरफा जो कार्रवाई किया गया है, वो अगर किसी भी समुदाय के हों, किसी भी वर्ग से आते हों, यदि अगर एक ही क्या वन भूमि में अगर स्थित हैं, तो सारे के सारे लोगों का टूटना चाहिए। आज हमारे संगठन के लोग के द्वारा बुलावा पर पीड़ित लोगों के आवाज सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आने पे पता चला कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। कुछ तो ऐसा लगा कि पार्टी बंदी भी दिखा और कुछ धार्मिक भी दिखा। धर्म विशेष से संबंधित लोगों को ज्यादा बेदखल किया गया है और उनके दस्तावेज हम लोगों ने देखा यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है कि
ये 3 पीढ़ी के पहले के निवासरत हैं यहाँ के, और 2005 से पहले के काबिज है, उस पे मकान बना के निवासरत है और पात्र है। तो शासन की गाइडलाइन है कि 2005 के पहले यदि कोई कब्जा किया हुआ है तो बिना उसका निराकरण करे उसको बेदखल नहीं करना है। ये शासन के नियम के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिस अधिकारी ने, जिस विभाग ने किया हो वो बिल्कुल दोषपूर्ण कार्रवाई किया है। और यहाँ आने पे पता चला कि इसी तरह के कुछ और लोगों की मकान जो है शासकीय भूमि पे निर्मित है। जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित लोग हैं उन पे अधिकारियों का जो है ना दया दृष्टि बन गया, उनके ऊपर उनकी एक कपड़ा तक नहीं उखाड़े। तो ये पूरा का पूरा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुआ है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं।